आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में मैं पास्टर अनीश मसीह आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रार्थना में। एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर जॉइनिंग अस। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप हमारे संग मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। हम एक्साइटेड हैं आपसे मिलकर, इस दुआ को आप तक पहुंचाकर हमें आनंद मिलता है। और आप समझ ही गए होंगे जो वचन मैंने आपके सामने आज की सुबह के लिए पढ़ा है वो कौन सा है। रोमियो 13 बाब उसकी 8वीं आयत प्रेम की बात करती है। जब हम नए नियम पढ़ते हैं तो प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, जो हम सब को याद रहता है, that God so loved the world that he gave his only son, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। The reason behind Jesus coming to the world is nothing else but the love of God। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के पीछे का कारण कोई दूसरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है जो वो मुझसे और आपसे करता है। आज जिस आयत को आपके संग बांटना चाह रहा हूं वो रोमियो 13 बाब उसकी 8वीं आयत की है। जैसे मैंने आपको बताया, उसमें लिखा है आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। इसका मतलब बाइबल एक दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये कह रही है कि आपस में एक दूसरे के प्रेम के कर्जदार हो। कैसे आप किसी को कर्जदार बनाते हैं? कैसे कोई कर्जदार बनता है? आपको मालूम है, जब आप कुछ ज्यादा उसके ऊपर दे देते हैं, उसको कुछ ज्यादा ही दे दिया है, वो उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया है आपकी उस चीज का। इमेजिन करिए, खुदा का कलाम कह रहा है इतना प्रेम करो आपस में, इतना ज्यादा प्रेम करो कि एक दूसरे के कर्जदार हो जाओ। इतना प्रेम होना चाहिए। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा जो आप कभी संडे को सर्विस में मैं और आप लोगों को दिखा देते हैं, प्रेज लॉर्ड करके, मुस्कुरा के, बर्थडे में एक मैसेज करके, एक फोन करके दिखा देते हैं, एंड वी शो देम ओ वी लव यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लव, आई एम टॉकिंग अबाउट इमेंस लव, जो मुझे और आपको इतना कायल कर दे कि एक दूसरे का कर्जदार बना दे। क्योंकि यही तो परमेश्वर ने किया। उसने जैसा प्रेम किया, उसने हमें उसका कर्जदार बना दिया। हम उसके प्रेम को कभी चुका नहीं सकते। We can never return him back the way he has loved us। जैसे उसने हमसे प्यार किया है, हम और आप उसको वैसा चुका ही नहीं सकते। लेकिन वो कह रहा है एक दूसरे से भी ऐसा प्यार करो ताकि एक दूसरे के कर्जदार बन जाओ। इतना ज्यादा प्रेम प्रभु हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे को करें। और लिखा है क्योंकि जो दूसरे से प्रेम करता है उसने व्यवस्था पूरी की है। सारी व्यवस्था जिसको पुराने नियम को मैं और आप पूरे करने की कोशिश करें कभी नहीं हो सकती, पर बाइबल में लिखा है प्रेम के द्वारा पूरी हो सकती है। इनकरेज करना चाहूंगा आज के दिन, इस प्रेम के सुसमाचार को आपको देना चाहूंगा। आज के दिन आप बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके प्रेम के काबिल नहीं होंगे। बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनको समझ में नहीं आएगा आपको कि इनको प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और प्रभु आपके सामने ऐसे लोगों को लाएगा, कलीसिया में, चर्च में, लोगों में, घर में। पर प्रभु कह रहा है ऐसा प्रेम करो कि एक दूसरे के कर्जदार बन जाओ। आइए मैं और आप ऐसा प्रेम करें जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, कि हम एक दूसरे के कर्जदार बन जाएं और प्रभु मेरे और आपकी इसमें सहायता करें। कम ऑन लेट्स प्रे। आइए मैं और आप दुआ करें। हे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है प्रेम का जिसको हम कभी पूरा ही नहीं कर सकते। पर प्रभु धन्यवाद कि तू हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से भी इतना प्रेम करें कि एक दूसरे के कर्जदार हो जाएं। प्रेम के, किसी और बात के नहीं, लेकिन प्रेम के कर्जदार हो जाएं। आज तौफीक दे प्रभु, हमारी अगुवाई कर इस चीज में कि हम एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएं। कलीसिया में, घर में, रिश्तेदारी में, ऑफिस में, जॉब्स पर एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएं, क्योंकि जो मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं तेरे प्रेम का, वो कभी नहीं दे सकते अगर तेरा प्रेम हम में ना पाया जाए। आज हमें प्रेम करना सिखा। आज जहाँ पे कड़वी जड़ है वहाँ पे तेरी प्रेम का सोता फूट निकले और रिश्ते ठीक हो जाएं, रिश्ते सुधर जाएं, रिश्ते फिर से बन जाएं प्रभु, और तेरा प्रेम जयवंत होने वाला हो सके। मदद करना, अगुवाई करना, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे इस कार्य के लिए। हम आपकी ओर ताक रहे हैं, आपकी ओर देख रहे हैं और आपकी मदद को चाहते हैं।
फजल करिएगा प्रभु। इस प्रार्थना को पिता आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम आपको प्रभु यीशु मसीह में प्रेम करते हैं और इसीलिए हर सुबह ये प्रार्थनाएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो ज़रूर से इनको शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। आपको मालूम है हमसे कैसे कांटेक्ट करना है? आपके पास डिटेल्स स्क्रीन पे आ रही होंगी। हमसे कांटेक्ट करिएगा, अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेजिएगा। अगर आप हमारे संग मिनिस्ट्री में सपोर्ट में खड़ा होना चाहते हैं, हम किसी से नहीं कहते, पर इफ़ यू वांट, आपकी मर्जी है और अगर खुदा बाप आपसे कहता है तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, एंड वी कैन give you information, but only if God leads you. So God bless you and God be with you. God bless you all.